गुड आफ्टरनून एवरीबडी, वेलकम टू क्यूरियस माइंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ अ क्लाइंट वाज सेव्ड, और ये लिखा है मोहनदास करमचंद गांधी ने, फादर ऑफ आवर नेशन। ये है ट्यूलिप सीरीज़ बुक 9 का चैप्टर। ओके, नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर, कुछ इम्पोर्टेंट बोलना चाहूँगी मैं। वेरी फर्स्ट इज़ कि हम काफ़ी देर बाद वीडियो डाल रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी और उसके कारण हम वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे, बट थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। आप अभी भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, सेकेंड अनाउंसमेंट है कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स विल बी अपलोडिंग 2 वीडियोज़ पर वीक, ठीक है। तो अगर आप कुछ रिकमेंड करना चाहते हैं, जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशंस आती ही हैं, ठीक है, कुछ भी आप रिकमेंड करना चाहते हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, बिकॉज वी लव हियरिंग फ्रॉम यू पीपल, वी लव ऑल द सपोर्ट वी गेट, ठीक है। Thank you, and without any further ado, let's start with the chapter. अभी we all know कि ये गांधी जी ने लिखा है, और दिस इज़ फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होती है जो एक इंसान खुद लिखता है अपनी लाइफ पे, ठीक है, एक किताब जो उसने खुद लिखी हो। और वी ऑल नो कि गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ओके, एंड ये जो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ है, उसी का एक पैसेज है। अब ये जो पैसेज है ये एम्फोसाइज करता है इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी इन आवर लाइफ्स। ऑनेस्टी इज़ नॉट जस्ट द बेस्ट पॉलिसी बट द बेस्ट वर्च्यू एंड द मोस्ट वैल्यूड प्रिंसिपल। अभी सी ये इंटायर चैप्टर आपको बताएगा ऑनेस्टी को लेके, ओके, और ट्रूथफुलनेस को लेके, कि मतलब कैसे एक सच्चा कन्फेशन, कैसे एक सच्चाई की राह जो है अगर आप वो चुनेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा ज़िंदगी में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। ये जो जैसे कि मैं आपको बोल चुकी हूँ कि एक ऑटोबायोग्राफी है और ये गांधी जी ने खुद लिखी है, तो ऑब्वियसली इस चैप्टर में जहाँ भी आए हैं वो गांधी जी खुद को कह रहे हैं, ओके। और ये बीच का पैसेज है, तो ये ऐसे ही स्टार्ट होगा जैसे एक पैसेज, जैसे एक पूरी बुक चल रही है उसका एक पैसेज है। और गांधी जी लिखते हैं कि जो रीडर है बाय नाउ, उसको पारसी रुस्तम जी का नाम ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बार मेंशन किया होगा अपनी बुक में। और जो रुस्तम जी हैं वो उनके क्लाइंट और को वर्कर रह चुके हैं। इनफैक्ट वो को वर्कर पहले थे और क्लाइंट बाद में बने। जो गांधी जी हैं उन्होंने वो इतना ज़्यादा जो रुस्तम जी हैं वो गांधी जी को इतना ज़्यादा मानते थे, इतने कॉन्फिडेंट थे उनको लेके, कि कोई भी उन्हें एडवाइस जब चाहिए होता था ना, वो गांधी जी के पास जाते थे। इनफैक्ट समटाइम्स प्राइवेट डोमेस्टिक मैटर्स को लेके भी, ठीक है। जब समटाइम्स वो बीमार भी होते थे, वो तब भी उनकी मदद लेते थे गांधी जी की। जबकि दोनों की जो लाइफस्टाइल है, जो दोनों का तरीका था रहने सहने का, वो काफ़ी अलग था, फिर भी वो गांधी जी के पास जाते थे, ओके। तो ये जो फ्रेंड हैं रुस्तम जी जो हैं, गांधी जी एक किस्सा सुना रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये जो उनके फ्रेंड हैं, एक बार वो काफ़ी बुरी सिचुएशन में फंस गए। और दो जनरली वो क्या करते थे, रुस्तम जी गांधी जी को सब बताते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने उनसे एक चीज़ छुपाई थी। वो चीज़ क्या थी कि वो बहुत बड़े इम्पोर्टर थे गुड्स के। इम्पोर्टर होना क्या होता है कि यहाँ पे जैसे वो बॉम्बे एंड कलकत्ता से बहुत ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट करते थे, मतलब वहाँ से गुड्स लेते थे, ठीक है, और अपनी कंट्री में ले आते थे। और समटाइम्स बीच में क्या करते थे, वो स्मगल करते थे। स्मगल क्या हुआ, जब आप इलीगली करो ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, तो क्योंकि उनकी कस्टम ऑफिशियल से भी काफ़ी अच्छी बनती थी, तो उन्हें कोई सस्पेक्ट नहीं करता था, किसी को लगता ही नहीं था कि वो चोरी कर सकते हैं, उनकी काफ़ी अच्छी बनती थी। तो क्या करते थे कि जो भी वो कहते थे कस्टम ऑफिशियल्स मान जाते थे, ठीक है। बट जैसे कि गांधी जी कहते हैं, जैसे कि गुजराती पोएट जो है अखो, वो कहते हैं कि जो थेफ्ट लाइक क्विक सिल्वर है, क्विक सिल्वर मर्करी होता है, ठीक है, जो वैसा थेफ्ट है वो छुपता नहीं। मतलब जब आपने चोरी की हो तो चोरी कभी छुपाई नहीं जा सकती, ठीक है। तो यही चीज़ रुस्तम जी के साथ भी हुई। जो इनके जो दोस्त हैं गांधी जी के, रुस्तम जी, वो काफ़ी जल्दबाजी में आए और उनके आंसू बह रहे थे, ठीक है। और वो गांधी जी को कहते हैं कि आई हैव डिसीव्ड यू, मतलब मैंने आपसे धोखा किया है, मेरी चोरी पकड़ी गई है। ये कौन कह रहा है, रुस्तम जी कह रहे हैं, क्योंकि अ, वो उन्हें बताते हैं कि रुस्तम जी स्मगल भी करते थे और कि अब वो जेल जाना उनका तय है और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, ठीक है।
और वो गांधी जी को कहते हैं, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं इस प्रॉब्लम से, मैंने इसके अलावा आपसे कभी भी नहीं छुपाया, ठीक है। और ये जो ट्रिक ऑफ ट्रेड है, क्योंकि वो एक इम्पोर्टर थे, तो मैंने कभी आपको यही नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा कि इसको बता के कोई फ़ायदा नहीं है, वो उन्हें बॉदर नहीं करना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने स्मगलिंग का गांधी जी को कभी नहीं बताया। बट अब वो काफ़ी रिपेंट कर रहे हैं, अब उन्हें पछतावा है कि उन्होंने गांधी जी को पहले क्यों नहीं बताया ये सब। तो गांधी जी कहते हैं कि रुस्तम जी को वो कहते हैं कि आपको बचाना या ना बचाना तो भगवान के हाथ में है, लेकिन आपको, वो कहते हैं कि लेकिन गांधी जी का तरीका तो रुस्तम जी को ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं कि हाँ, वो उन्हें बचा सकते हैं, लेकिन एक मीन्स ऑफ कन्फेशन। मीन्स ऑफ कन्फेशन क्या होता है? जब आप कन्फेस करते हैं, जब आप ये मानते हैं कि आपकी गलती है और किसी के सामने बोलते हैं, जब आप मानते हैं, ठीक है, कन्फेस करते हैं, अग्री करते हैं कि आपने ये गलती की है। तो पारसी जो रुस्तम जी हैं वो काफ़ी थोड़े टेंशन में आ गए। वो उन्होंने कहा कि क्या मेरी कन्फेशन काफ़ी नहीं है आपके सामने? तो वो कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि आपने गलती मेरे मेरे से नहीं की है, आपने मेरे साथ गलत नहीं किया है, आपने गवर्नमेंट के साथ गलत किया है, इसीलिए आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल के सामने ही ये कन्फेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पारसी जी जो रुस्तम जी हैं, पारसी रुस्तम जी, वो कहते हैं ऑब्वियसली, वो कहते हैं कि जैसा आप एडवाइस करेंगे वो वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि गांधी जी उनके एक ओल्ड काउंसिल से भी डिस्कस करें ये सारा मैटर, ठीक है। लेकिन जब वो डिस्कस करते हैं ना, उस इंक्वायरी से रिवील होता है कि जो स्मगलिंग है वो काफ़ी देर से चल रही है, लेकिन जो एक्चुअल ऑफेंस है, जो पकड़ा गया है, वो काफ़ी छोटा सम है, ठीक है। तो वो जाते हैं उसके पास, जिस पर्सन को वो कहते हैं कि वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, और वो देखते हैं, तो वो जो मिस्टर जो भी हैं, जिसका नाम यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है, वो कहते हैं कि ये तो ज्यूरी चेक करेगी, ठीक है। और ये जो भी ज्यूरी है, ये कभी भी इंडियन को माफ़ नहीं करती है, ठीक है। लेकिन वो ये कहते हैं कि ऑब्वियसली मैं होप नहीं छोड़ूंगा, वो कोशिश ज़रूर करेंगे इनको एक्विट करने की, वहाँ से छुड़वाने की, लेकिन छोड़ती नहीं है ज्यूरी। तो गांधी जी को इनके बारे में नहीं पता था, जो उनके काउंसिल थे उनके बारे में नहीं पता था। तो रुस्तम जी कहते हैं कि वो उसे थैंक यू बोलते हैं, और वो कहते हैं कि लेकिन ये जो केस है, इसमें मैं चाहूँगा कि गांधी जी का एडवाइस मैं मानूँ, क्योंकि गांधी जी उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से जानते थे, और ऑब्वियसली जो काउंसिल है उनका, ठीक है, वो उनसे जब भी उन्हें मदद चाहिए होगी वो तब ले लेंगे। तो उसके बाद गांधी जी और रुस्तम जी की ही शॉप पे जाते हैं, और गांधी जी उन्हें कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता है कि ये जो केस है ये कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि ये तो कस्टम ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि वो आपको प्रोसिक्यूट करेगा या छोड़ेगा, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और उसको कौन गाइड करेगा? अटॉर्नी जनरल गाइड करेगा। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं दोनों से मिलूंगा, ठीक है। लेकिन वो रुस्तम जी को बताते हैं कि लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेडी रहना पड़ेगा पेनल्टी देने के लिए। अगर आप पेनल्टी देने के लिए रेडी हो जाओगे तो आप जेल नहीं जाओगे, आप बच सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं, देन जेल जाना पड़ेगा। अब वो कहते हैं कि वो जाएंगे तो दोनों के पास, लेकिन अगर वो मान जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं मानेंगे तो आपको जेल जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि गांधी जी का मानना है कि जो शेम है, जो शर्म है, वो जेल में जाने की बात, मतलब आप समझ रहे हैं कि जेल जाना शर्मिंदगी की बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात है जो उन्होंने काम किया है। और क्योंकि जो ऑफेंस है वो तो उन्होंने कमिट कर लिया, तो मतलब जो डीड ऑफ शेम है वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब जो जेल जाना है, वो कहते हैं इसको तुम पेनेंस लो, मतलब इसको तुम ले लो कि तुम पछतावा है और तुम रिपेंट कर रहे हो, ठीक है, ये तपस्या की तरह वैसा ले लो। क्योंकि असल में तो ये तभी माना जाएगा जब आप फिर से कभी स्मगल नहीं करोगे, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, एक कि जो शर्मिंदगी वाली बात है वो आप कर चुके हैं, डीड आप कमिट कर चुके हैं, लेकिन जो जेल जाना है वो आपका पेनेंस है, पश्चाताप है वो आपका, ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं कि वो कुछ कह नहीं सकते कि रुस्तम जी ने ये चीज़ कैसे ली, लेकिन रुस्तम जी काफ़ी ब्रेव मैन थे, और उस टाइम पे वो थोड़े से परेशान हो गए। उनका नेम, उनका फेम, सब कुछ दाव पे था, ठीक है। तो उन्होंने इतना ज़्यादा बिजनेस अपना बढ़ाया था, इतना काम किया था, वो सब राख होने वाला था, ठीक है।
तो रुस्तम जी कहते हैं गांधी जी को कि जैसे कि वो पहले ही कह चुके हैं कि वो इंटायरली गांधी जी के हैंड्स में है, तो गांधी जी जो भी उन्हें एडवाइस देंगे वो करेंगे, ठीक है। तो गांधी जी क्या करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं कस्टम ऑफिसर से मिलना। वो कोशिश करते हैं कि वो परसुएड कर लें, ठीक है, मना लें कस्टम ऑफिसर को। और उसमें क्या हुआ, जो पारसी रुस्तम जी हैं वो मान गए। तो हम आगे देखते हैं कि उससे क्या हुआ। जो कस्टम ऑफिसर से जब वो मिले हैं तो वो कहते हैं कि ऑब्वियसली उन्हें तो पारसी से कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन इस बार उन्होंने गलती की थी। तो वो कहते हैं कि आपको पता है कि ड्यूटी क्या कहती है। तो कस्टम ऑफिसर को कौन गाइड करेगा, अटॉर्नी जनरल। तो कस्टम ऑफिसर कहते हैं कि आप जाके उन्हीं से बात कीजिए, उनको मनाने की कोशिश कीजिए। तो गांधी जी कहते हैं कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनसे बात करते हैं, लेकिन बस एक उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये वाला केस कोर्ट में ना लेके जाएं, ठीक है। तो कस्टम ऑफिसर उन्हें ये प्रॉमिस कर लेते हैं। फिर वो अटॉर्नी जनरल के पास जाते हैं और काफ़ी फ्रैंक होते हैं वो वहाँ पे, ठीक है। वो कुछ नहीं छोड़ते हैं, वो बताते हैं कि वो काफ़ी परसिस्टेंट हैं, ठीक है। वो काफ़ी वो मनाने की कोशिश करते हैं और वो सारा सच सच बोल देते हैं, किसकी गलती है किसकी नहीं है। तो जो अटॉर्नी जनरल है वो उन्हें वैसे भी जानते हैं और वो जानते हैं कि गांधी जी कैसे हैं, वो काफ़ी फ्रैंक हैं। और वो एक रिमार्क पास करते हैं गांधी जी के लिए कि आई सी यू विल नेवर टेक नो फॉर एन आंसर। मतलब उन्हें पता था कि वो काफ़ी परसिस्टेंट हैं, उनके तरीके सही हैं, वो सच्चे हैं, ठीक है। तो ये जो केस था कैसे सेटल हुआ, कॉम्प्रोमाइज़ से। उनको क्या पे करना पड़ा, उन्हें पेनल्टी पे करनी पड़ी। कितनी, जितना उन्होंने स्मगल किया था ना उसके डबल, ठीक है, ट्वाइस द अमाउंट। तो रुस्तम जी उन्होंने क्या किया, उन्होंने फैक्ट्स लिखे सारे केस के, उस पेपर को फ्रेम करवाया और अपने ऑफिस में लगाया। क्यों, एक रिमाइंडर की तरह। रिमाइंडर किसके लिए, अपने आगे आने वाले एयर्स के लिए, जो आगे आने वाले उनके बच्चे होंगे और जो उनके मर्चेंट्स होंगे, जो उनके कलीग्स होंगे, उन सब के लिए कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। और सच्चाई की राह बिल्कुल सही राह है, हमेशा हमें सच्चाई की राह पे ही चलना चाहिए, ओके। तो दीज फ्रेंड्स ऑफ रुस्तम जी जो थे उनको थोड़ा सा बुरा भी लगा, लेकिन रुस्तम जी उन्हें लास्ट में कहते हैं कि वो गांधी जी के लिए काफ़ी मतलब वो काफ़ी थैंकफुल होते हैं। और वो कहते हैं कि अगर वो नहीं बताते, ठीक है, या अगर वो अभी भी उनके साथ धोखा करते तो उनकी ज़िंदगी कैसे होती, ये वो सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये था चैप्टर, आई होप आपको समझ आया है। इस इंटायर स्टोरी का जो थीम है वो है ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, फ्रैंकनेस, ठीक है। हमें याद रखना है कि जब भी आप गलती करें तो वो जो गलती है, चाहे वो आपने छुपा ली हो या नहीं छुपाई हो, जो शर्मिंदगी की बात है वो गलती करना। उसके बाद जब उसकी सज़ा मिलती है वो शर्मिंदगी की बात नहीं है, वो पश्चाताप है, ठीक है। तो अगर आपने कोई गलती की है, आपको उसका जो रिज़ल्ट है, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो इम्प्रिजनमेंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, वो पश्चाताप है। एंड इंटायर चीज़ इसी पे ही बेस्ड है। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। अब ग्लॉसरी है, क्लाइंट, क्वैक, स्क्रेप। अब देखिए, ये मैं इसीलिए बोलती हूँ कि आप मेरे साथ बोलें। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा है, अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ ये वर्ड्स बोलें। स्टूडियसली, रिजॉर्ट, स्मगल, customs, duty, invoice, telling, quicksilver, post haste, doomed, predicament, confession, mortify, wrong, avail, counsel, offense, involve, trifling, peruse, jury, acquit, intimate, intercept, shelf, prosecute, odds, penance, edifice, rear, persuasion, apprise, penitent, drag, extort, compromise, perpetual, heir and contrition, ओके। तो ये था। इसके बाद क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया है और आप ये क्वेश्चंस खुद कोशिश करेंगे करने की, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आएगी। अगर आपको पसंद आती है
प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। हम वेट कर रहे हैं कि आप हमें कुछ रेकमेंड करें, ठीक है। एंड हम सून क्लास 10th की ट्यूलिप सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे, तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल द सपोर्ट। तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड प्लीज़ स्टडी हार्ड। थैंक यू।